Hello guys and welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from Government Medical College Vadodara under the MS University. I have cleared my NEET 21 with a score of 639 marks and today the topic of the video is about the physics because मुझे बहुत सारे comments और DM आ रहे थे कि physics के ऊपर कोई ऐसा वीडियो बनाओ so that हमारे जो upcoming test हैं the tests which are going we are not able to score a good marks maybe 30, 40, 50 or 60 and we all know कि in the physics we required minimum 120, 130, 140 marks if you are from general category to get a good range of NEET marks at least above 600, 620, 630. So for that particular reason today I'll be giving the two small tips about the physics that will be definitely helpful for you. This is gonna be a short video. I won't take your much time because I just need to talk about the main point that you might be missing in the physics. First of all, let me tell you about the types of student who are suffering from physics. First of all, there might be the kind of the student who are actually they have given up on the physics because they have an excuse. They have a big reason that they can't do physics. They don't have an analytical mind. They don't have that enthusiasm for physics. I was having no enthusiasm in physics. Why the thing is happening? फ्लूइड मोशन में बायंसी क्यों हो रही है, रोटेशन में बॉल अगर ऐसे आ रही तो सेंटर ऑफ मास शिफ्टिंग एंड ऑल दैट. Even I was not having any interest, but I did physics as a subject, not really connecting like biology. Like biology में मैं टॉपिक से बाहर भी कभी कभी जाके चीज़ों के बारे में पढ़ता था कि ये एक्चुअली में ऐसी क्यों होती है. फिजिक्स में मैं कभी ऐसा किया ही नहीं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था. लेकिन इसका कभी मतलब नहीं होता अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. आपको सक्सेस मिलेगी लेकिन आपका तरीका अलग होना चाहिए. तो दिस वॉज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट जो इजिली गिव अप कर चुके हैं कि हम फिजिक्स में कुछ कर ही नहीं सकते और हमें हर जगह यही बोलना है कि हमसे फिजिक्स नहीं हो रही. हमने सब कुछ ट्राई कर लिया. मुझे लोग ऐसा कहते हैं फिजिक्स में कम मार्क्स आ रहे, कुछ बताओ. लाइक इज दिस द रियली वे ऑफ आस्किंग कि फिजिक्स में कम मार्क्स आ रहे बताओ. If you are scoring less marks in physics, first of all see what kind of mistakes you are doing. List out the mistakes. Silly mistake कर रहे हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भूल जा रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है वो नहीं पता चल रहा. पहले ये रीजंस बनाओ, रीजंस पे काम करना चालू करो, टॉपिक समझना चालू करो. उसके बाद भी फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है देन यू शुड आस्क अ जेन्युइन डाउट कि मेरा ये फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ. पीपल एक्चुअली आस्क मी फिजिक्स नहीं हो रहा, मार्क्स कमा रहे, क्या करूँ. देयर इज नो जादू की छड़ी जो मैं आपको बताऊँ और आपके मार्क्स आना चालू हो जाए. सेम आई वॉज इन दैट कंडीशन लास्ट ईयर. And second category of the student are those students who are actually working very hard. They are trying their best. They are putting their all efforts from all the direction, but still they are not getting the result. Ultimately they are getting 40, 50, 60 in all the tests. जितनी बार मेहनत अपनी बढ़ा रहे हैं मार्क्स या तो उतने ही या तो उससे कम होते जा रहे हैं और ultimately they are getting into the demotivation zone. Let's start with an example. For example, आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन चैप्टर का एक एग्जाम था जिसमें 45 क्वेश्चंस आ रहे थे. मान लो आपने प्रिपेयर करके कुछ नहीं गए, आपके मार्क्स बहुत कम आए. मे बी तो सबसे सिंपल डेफिनेशन वाले क्वेश्चन थे या सेंटर ऑफ मास जो एक लर्निंग वाला पार्ट आता है स्फीयर का कहाँ होता है, आप बस उतना लर्न करके गए. आपने उस हिसाब से अटेम्प्ट किया. 45 में से मान लो आपने 10 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट किया और वही 10 आपके करेक्ट गए एंड यू स्कोर्ड 40 मार्क्स. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने चैप्टर प्रिपेयर ही नहीं किया और आप रैंडमली टेस्ट देने जा रहे हो तो सबसे पहले वो बंद करो. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर फॉर अ चैप्टर वेल. बहुत लोगों का ये तरीका होता है कि चैप्टर प्रिपेयर ना करो, टेस्ट दे लो, फिर वो टेस्ट में जो क्वेश्चन गलत हुए रहेंगे उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना या उन्हीं टॉपिकों को बस प्रिपेयर कर लेना, नीट में वही आने वाला है. दैट्स अ कंप्लीट रॉन्ग स्ट्रेटेजी. इफ यू आर डूइंग दिस स्टॉप दैट. और अगर आपको कोई ऐसा एडवाइस करे तो स्टॉप दैट. एनटीए पेपर जब बनाता है वो किसी को नहीं बताता कि कौन से टॉपिक से आ रहा है पेपर. 2021 एग्जाम्पल है, प्राइम एग्जाम्पल है. ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आए जो लोग सोच के नहीं गए थे और उसके बाद पेपर लोग कह रहे हैं फिजिक्स का टफ था. इवन आई वाज सेइंग पेपर टफ था बट आई रियलाइज दैट पेपर वाज नॉट टफ बट देयर वर क्वेश्चन फ्रॉम मेनी अनएक्सपेक्टेड टॉपिक. एक पर्टिकुलर चैप्टर में अगर 10 टॉपिक है तो 5 सबसे हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. हर साल उनसे क्वेश्चन आना पक्का है. वी टेंड टू प्रिपेयर दोस टॉपिक्स सो नाइसली बट द प्रॉब्लम इज अगर बच्चे 5 टॉपिक में से क्वेश्चन आके वी स्टार्ट सेइंग दैट पेपर वाज रियली डिफिकल्ट बट पेपर वाज नॉट डिफिकल्ट. इट वाज your mistake that you haven't taken each and every topic seriously. तो सबसे पहले ये बंद कर दो. if you are doing that you have to prepare all the topic, you have to prepare each and every chapter. एक चैप्टर प्रिपेयर किया, आप कोई भी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन लगा रहे होगे. फॉर एग्जांपल अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो आप अपने कोचिंग की मॉड्यूल से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते होगे. एक चैप्टर का जब जो समझ आ जाता है, समझ आने के बाद यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन 200 और 300 MCQ. और इफ यू आर नॉट गोइंग एनी कोचिंग यू माइट बी डूइंग एनी रेफरेंस बुक्स. फॉर एग्जांपल HC वर्मा और यू आर डूइंग DC पांडे. सो all the coaching modules and all the reference books are made in such a way that कि वो लोग सारे टॉपिक से क्वेश्चन कवर करते हैं. आप नहीं देखोगे कि कंसेक्यूटिव 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आए. all the question whether it's coaching module whether it's any reference book they make the questions like this कि सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं. आपने एक बार सारे क्वेश्चंस कर लिए
आपको बहुत सारे डाउट होंगे, सारे क्लियर कर लो। हिंट्स एंड सोल्यूशन है तो उससे क्लियर हो जाएंगे, नहीं है तो अपने टीचर से पूछो। वी हैव सोल्यूशंस ऑन यूट्यूब, वी हैव सोल्यूशंस ऑन गूगल। हमें जैसे तैसे एक बार तो हमारे सारे क्वेश्चंस अच्छे से हो जाने चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट द एंड। आपको उन्हीं क्वेश्चन को वापस करना है। सोल्यूशन इज, अगर आप उन्हीं क्वेश्चन को वापस करोगे तो आप वो सारे टॉपिक्स वापस रिवाइज करो जो आपने अप्लाई किया है। दिस इज द की रूल फॉर द फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स ऐसे टाइप, इफ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एनालिटिकल माइंड कि आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो, यू हैव सो मच इंटरेस्ट इन दैट टॉपिक और यू माइट हैव अंडरस्टैंड दैट टॉपिक सो वेल कि आप कभी भी कोई क्वेश्चन कर सकते हो। दिस इज द ओनली वे कि आप क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो। सबसे पहले द क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम द रिलायबल सोर्स। द बुक्स के जो मैंने नाम लिए, कोचिंग या तो मॉड्यूल होनी चाहिए, डीसी पांडे और एचसी वर्मा। एंड आफ्टर डूइंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन अंटिल एंड अनलेस आपके सारे क्वेश्चंस के तरीके दिमाग में बैठ जाएं। अगर आपके दिमाग में तरीके बैठ जाएंगे देन यू विल बी हैविंग नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, यू हैवंट स्टडीड काइनेमेटिक्स एट ऑल। मैं आपको 3 इक्वेशन फर्स्ट टाइम बता रहा हूं और मैंने आपको 3 क्वेश्चन दे दी, 3 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व कर लिया। मे बी एक हफ्ते बाद अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया, आप भूल जाओगे कि मुझे कौन सा इक्वेशन लगाना है। लेकिन अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाएगा। आप कभी भी v, u और a की वैल्यू देखोगे और अगर आपको पूछा कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, आपके दिमाग में सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा आएगा कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लेकिन अगर आपने बार बार रिवाइज नहीं किया होता या बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया होता तो क्या आपके माइंड में स्ट्राइक आता, आप सोचते रह जाते कि तीनों में से मैं कौन सा लगाऊं। मे बी आपका 5 मिनट वेस्ट जाता, तब आप पकड़ पाते ओके मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। सो दिस इज द की, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन एज मच यू कैन। ये मत सोचो कि पहली बारी क्वेश्चन करने बैठ रहे हो तो सबके सोल्यूशन आ जाएंगे, बहुत स्मूथली जाने वाला नहीं जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होगा लगातार 15-20 क्वेश्चन नहीं आएंगे। यू हैव टू सी द सोल्यूशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू हैव टू आस्क योर टीचर द कंसेक्यूटिव 15 to 20 क्वेश्चन। इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके। दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी। मैं भी डिमोटिवेट हो जाता था कि कंसेक्यूटिव 3-4 क्वेश्चन नहीं हो रहे, फिर लगता है टॉपिक नहीं समझा, लगता है थियोरी रीड करो। नहीं, एक बार थियोरी रीड कर लिए, एक बार नोट्स बना ली, एक बार कंसेप्ट रीड कर लिया है, दैट्स द एंड। समझ गए, अब क्वेश्चन करना चालू करो। क्वेश्चंस करोगे तभी कंसेप्ट जो सीखे हैं वो दिमाग में परमानेंटली रिटेन होंगे। इफ यू आर लाइक जस्ट कंटिन्यूसली रीडिंग द थियोरी पार्ट, कुछ लोग तो इतने महान होते हैं कि सिर्फ सॉल्व एग्जांपल बायो की तरह पढ़ते हैं कि उन्हें सॉल्व ना करना पड़े। दिस आर ऑल द डिसएडवांटेजेस एंड यही सब होगा जो आपके नीट में आपको फिजिक्स में ड्रॉबैक करेगा। की वाज यही, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। 10 बुक सॉल्व मत करो, एक ही बुक करो, उसको अच्छे से सॉल्व करो। एचसी वर्मा टफ बुक है आई नो, लेकिन अगर कोई भी नीट एस्पिरेंट जिसका फिजिक्स थोड़ा अबव एवरेज है वो हर दिन 3-4 क्वेश्चन एचसी वर्मा से करे ना, दैट्स अ गुड साइन। लाइक मैं नहीं कह रहा पूरी एचसी वर्मा करो, लेकिन हर दिन 3-4 क्वेश्चन करना और वो क्वेश्चंस का जो आपका अप्रोच था, आपने जो फॉर्मूला लगाया, आपने जो तरीका अपनाया, उसको यहाँ पे रिटेन करो कि अगली बार ऐसा क्वेश्चन आए तो मुझे यही तरीका अपनाना है। दैट इज व्हाट द की फॉर द फिजिक्स। स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जांपल, आपने डीसी पांडे का टेकिंग इट टुगेदर किया, स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन में आपको बहुत प्रॉब्लम आई, 2 घंटा चला गया आपका सिर्फ 20 क्वेश्चन करने में, 1 घंटा चला गया सिर्फ 20 क्वेश्चन करने में। इट्स ओके, जब दोबारा वही टेकिंग इट टुगेदर सॉल्व करोगे कुछ दिनों बाद या 1 हफ्ते बाद, तब आप बहुत फास्टली सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि आज आपने वो सारे टॉपिक, वो सारे अप्रोच आपने आइडेंटिफाई कर लिए जो इस क्वेश्चन में लगेंगे। फिर ऐसे आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उसके बाद अपना टेस्ट दो। टेस्ट दे रहे हो, कम मार्क्स आ रहे हैं, एनालाइज योर टेस्ट, रीजन लिखो, सारे जितने भी रॉन्ग हुए उन सबके कॉमन रीजंस लिखो कि सिली मिस्टेक वाज द सिली मिस्टेक। मेरे 5 क्वेश्चन है जो सिली मिस्टेक कैसे रॉन्ग हुए, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका मैं फॉर्मूला भूल गया, मुझे आता था, 3 क्वेश्चन मेरे ऐसे हैं जो ये मेरे को टॉपिक ही नहीं समझ आया कि ये टॉपिक, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया था वो टॉपिक ही मुझे नहीं आता, और 2 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनका मुझे फॉर्मूला भी पता था, मुझे टॉपिक भी पता था, पर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि उसी टॉपिक से क्वेश्चन है। दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज एंड आफ्टर एनालाइजिंग देन जब आपको सारी आपकी गलतियां पता चल जाएंगी तो मुझे नहीं लगता आपको किसी के भी पास जाने की जरूरत है कि मेरे फिजिक्स में कम मार्क्स आ रहे, मुझे बताओ। आपके सामने है, आप प्रिपेयर कर रहे हो कि रॉन्ग क्वेश्चंस हुए, आपको पता चल जाना चाहिए कि मेरे क्यों रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं। सो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूज, स्टार्ट वर्किंग हार्ड एंड जस्ट स्टे मोटिवेटेड। सो दिस वाज द वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आगे और भी ऐसे अमेजिंग कंटेंट के साथ आता रहूंगा एंड डू कमेंट ऑल योर क्वेरीज, I would love to answer them, and you can follow me on my Instagram handle right below over here, and you can comment all the topics that you want me to make a video on, or any issue that you are facing right now. I would love to make video on it. So thank you so much and keep hustling.